कल हमने जैसे बीटा गामा फंक्शन के जितने जो इम्पोर्टेंट सूत्र थे उन सबको डिस्कस कर लिया था। और इसके रिगार्डिंग हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने बीटा फंक्शन के 4 सूत्र पढ़े थे, गामा फंक्शन के भी 4 सूत्र पढ़े थे, फिर इसके बाद लीजेंड्रे द्विगुणन सूत्र पढ़ा था, इसके अलावा एक वाली सूत्र पढ़ा था, और इसके अलावा एक अपन ने जो एक्सपेंशन सूत्र पढ़ा था जिसको बोलते हैं गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n, सो ऑन अप टू गामा n-1/n। ठीक है, इनमें शायद एक सूत्र हमने अभी तक नहीं लिखा, ये सूत्र है गामा n गुणा गामा 1-n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ठीक है, ये सूत्र और बच गया था, तो ये सूत्र और लिख लो। गामा n गुणा गामा 1-n बराबर क्या होता है? पाई बटा साइन n पाई। देखो, हमने एक मान पढ़ा था गामा 1/2 का। गामा 1/2 का मान कितना था? रूट पाई। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में हमसे ऐसे मान पूछे जाते हैं जो मतलब फ्रैक्शन में हो। किस में हो? फ्रैक्शन में। जैसे अपने को पूछ लिया जाए गामा -3/2। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू। वैसे तो अपन कहते हैं कि भाई गामा के अंदर जो परिभाषित होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 के रूप में होना चाहिए, पर अपने कई बार क्या पूछ लिया जाता है? नेगेटिव भी पूछ लिया जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए ये ऊपर वाला जो सूत्र है ना, ये कारगर होता है। ठीक है, जैसे अपने को क्या निकालना है? -3/2। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? -3/2। n की जगह हमने क्या पुट कर दिया? -3/2 सूत्र में रखने पर। ठीक है, तो ये -3/2 हो गया। ये माइनस माइनस कैसा होगा? प्लस। तो 1 + 3/2 होगा, इसको मैं 5/2 लिख दूं। 5/2 बराबर पाई साइन, और n की जगह -3/2 पाई। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में है? अब मुझे गामा -3/2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके जो गुणा में आ रहा है वो सारा कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। अब इसमें साइन की इसकी वैल्यू बताओ मुझे। साइन -3π/2 वन आएगा ना? साइन 3π/2 -1 होता है, और एक माइनस इसके अंदर है, तो साइन माइनस को बाहर रखता है, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। ये 1 आ गया। गामा 5/2 बट्टे में। ठीक है, अब गामा 5/2 को आप कैसे निकाल सकते हो? एज एन एक्सपेंशन निकाल सकते हो। इसे गामा 5/2 को अपन लिख सकते हैं 3/2 + 1। इज इट राइट? अब 3/2 + 1, इसको हम गामा n+1 जो होता है उसे n गामा n के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आ गया 3/2 गामा 3/2। वापस इस गामा 3/2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 + 1। तो ये आ गया 3/2 × 1/2 × गामा 1/2। ये हो गया 3/4 और गामा 1/2 रूट पाई। ये इसकी वैल्यू आ गई। ये सोल्व करने के लिए बताया है इस हिसाब से, ताकि पर बाकी अगर आप थोड़ा फास्ट करोगे ना, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए करो है। तो अब देखो इसमें क्या कटेगा? रूट पाई, पाई से कटेगा, ऊपर रूट पाई बचा, 4 ऊपर चला गया, तो 4 रूट पाई बाई 3। तो अब अगर आपसे कोई भी नेगेटिव में गामा की वैल्यू पूछे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे ओरिजिनली जो गामा फंक्शन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स के लिए वेरीफाइड होता है, पर अभी अपने नेगेटिव के लिए भी इसकी वैल्यू निकाली है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है,
और किसी का 1/2 के अलावा 3/4 का निकल सकता है, पर वो 3/4 का जो आएगा वो अपने जो किताब है उसमें नहीं दे रखा, ठीक है, वो हायर लेवल पर है, ठीक है, ये उतार लो। उसके बाद इससे रिगार्डिंग मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो उसके मान निकालना। कर लिया? चलो मुझे इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी।
कर लिए हो?
ये कर लिए सारे। पहले का क्या आया, -2√पाई, 1/2, 3/2, 1/2 रूट पाई, 2√पाई, सही है। दूसरे का, हाँ हाँ माइनस का, माइनस, ठीक है, माइनस 3/2, 1/2, ठीक है, 3√π/4, इसका 5 3 15 √π/8, 5 3 और 1 दोनों के लिए, तीनों के लिए, यही आएगा। लास्ट वाले के लिए 7/2 बनेगा उधर, -5/2, 90, 450, ठीक है। माइनस का आएगा 7/2, 5/2, 3/2, 15 नीचे आ जाएगा, ऊपर रूट पाई हो जाएगा, 8 ऊपर हो जाएगा, ऐसे क्लियर है, ठीक है, ठीक। तो इस टाइप से आपके इजीली मान का कोई एक क्वेश्चन कोई रेयरली दे तो दे दे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन कर लोगे, अब कर लोगे। अब इसके बाद आगे स्टार्ट है इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में करने होंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, √x e⁻⁻x³ dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 0 से इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला कैसा लग रहा है, गामा या आयलर का द्वितीय समाकलन जैसा लग रहा है, कुछ प्रतिस्थापन करने से x⁻n−1 e⁻⁻x dx। तो इसमें ये दिक्कत कर रहा है ना x³, तो x³ को क्या मान लेंगे, t। लिमिट कोई फर्क पड़ेगी क्या, x³ को t मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 to इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी रहेगा। तो अपन मान लेते हैं x³ बराबर t, तो 3x² dx बराबर dt, या वैसे भी कर सकते हो t बढ़ा के, चलो ऐसे भी कर लेंगे, dx बराबर आ गया dt बटा 3x², x² की वैल्यू क्या है 3, t की वैल्यू x बराबर t, x बराबर क्या था t की पावर 1/3, तो वो इसमें रख देंगे, तो ये t की पावर 2/3, ठीक है। ये वैल्यूज इसमें रख देंगे, तो 0 से इन्फिनिटी, टी की पावर 1/3 इंटू 1/2, क्योंकि √x है, और ये बन गया e की पावर -t गुणा dt बटा 3 t की पावर 2/3। तो ये 1/3, ये 2/3 चला गया, तो 1/6 में से 2/3 गए तो कितने बचे, 1/6 में से गए, तो ये देखो लघुत्तम आया 6, इधर आया कितना बचेगा, हाँ 1/4 -3/6 यानी -1/2 बचेगा, -1/2 बचेगा पावर, -1/2 को लिख सकता हूँ 1/2 -1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये बन गया गामा 1/2, समझ में आया। तो ये आ गया √π/3। अब एग्जाम में आपको जब करना होगा ना, तो जितने ये यहाँ पर मान लो 7 स्टेप लिखे हैं, तो आपको 2-3 स्टेप मेंटली कैलकुलेट करने होंगे। आपको यहाँ देखना होगा x बराबर टी की पावर x³ बराबर टी बना, x बराबर टी की पावर 1/3 बना, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा। तो 1-2 लाइनें अपनी है ना माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना लिखने की बजाय, ठीक है। फिर उनको डायरेक्ट लिख देना, फिर क्वेश्चन को जैसे ही सोल्व करोगे तो इसको मतलब इतने लंबे करने की बजाय 4 या 5 लाइनों में करने की कोशिश करना, वो आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये उतार लेना, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो बीटा 2/3 4/3 दे रखा है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे गामा के रूप में,
ये लिख सकते हैं गामा एम प्लस गामा एम प्लस एन, लिख दिया। नीचे कितना हुआ 2 + 4/3 6/3 गामा दो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। गामा 2 इक्वल होता है फैक्टोरियल 1 के यानी 1। ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा गामा 2/3 गामा 4/3। 4/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 + 1 लिख सकता हूँ ना। तो इससे 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 2/3 और 1/3। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगेगा का? ये वाला लग जाएगा ना, π/sin n π। वैसे कोसेक लिखते हैं नॉर्मली, पर π/sin n π। तो देखो 2/3 रखा तो ये बना 2/3 1/3 π/sin 2π। इसकी वैल्यू बताओ मुझे, 120 डिग्री है ना, क्या आएगी 180 - 60 सेकेंड कोऑर्डिनेट √3/2, √3/2 तो होती है। तो ये हो गया 2π/√3, ठीक है 2π/√3। तो ये 1/3 और ये 2π/√, ये अपना आंसर, ठीक है। हाँ लग सकता था, अमा 1/n 2/n, हाँ लग सकता, ठीक। लग सकता। अगला करें, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 0 से π/2 √tan थीटा d थीटा। अब इसका मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं इसका मान। साइन कोस में चेंज करके वैसे निकाल सकते हैं। तो देखो ये होगा साइन बटा कोस करेंगे तो ये साइन की पावर हाफ थीटा, कोस की पावर -हाफ थीटा। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, वो वाला फॉर्मूला है ना जो दूसरा पढ़ा था फ्रैक्शन के लिए, m+1/2 n+1/2 बट्टा 2 गामा m+n+2/2। ये फॉर्मूला था 0 से π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा d थीटा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये वैल्यूज किस में आ जाए, फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन में आ जाए तब ये लगाना है, ठीक है। फ्रैक्शन में आई है ना पावर्स, तो लगा दो।
1/2 एक 3/2 के बट्टे में 2, तो गामा 3/4। एक में से 1/2 गए, 1/2 बट्टा में 2 यानी गामा 1/4। ये 2 2 1 1 1, ठीक है। हाफ से माइनस हाफ कट गया, 2/2 गामा 1 की वैल्यू 1। ऊपर वाले के लिए वापस फॉर्मूला लग जाएगा वो वाला, गामा n गामा 1 माइनस एन बराबर पाई बटा साइन एन पाई। 1/4 भी रख सकते हो और 3/4 भी रख सकते हो, एज सुटेबल। ठीक है, इसी तरह tan की पावर n थीटा का भी निकाल सकते हो। इसका tan की पावर n थीटा उसका निकालो, ताकि क्योंकि उसका भी पूछा जाता है। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा एक tan की पावर, त्रिकोणमिति नहीं, जैसे समाकलन में आया होगा tan की पावर n थीटा का इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन में, तो इसी सूत्र से निकाल सकते हो। tan की पावर n थीटा का कैसे निकालोगे? ये उतार लिया क्या? नहीं उतारा है? कॉपी में करके देखो, इसमें tan की पावर n थीटा करोगे ना, यहाँ क्या बनेगा? साइन की पावर n थीटा कोस की पावर माइनस n थीटा। यहाँ रखोगे तो n+1/2 माइनस n+1/2, ठीक है। उस टाइप से रख के अगर आप सोल्व करोगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। यहाँ देखो बट्टे में अब हाँ, तो √2 बट्टे में 2 था, तो √2 से 2 कटेगा तो √2 बार कटेगा ना, है दूसरा नहीं, ये इसको काटा है, थोड़ा सा साफ लिख दूं, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी आई है? √2 पाई कितनी आई? √2 आई, बट्टे में है 2, अब ये कटा है ये। तो इसी तरीके से अपने आप कर लेना, चलो tan की पावर n थीटा का कर लोगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा सेम वैसे का वैसा ही है, n की जगह n+1/2 रख के करना है, कर लोगे, ठीक है। और उसका आंसर जो भी है आएगा sec n पाई के रूप में आ जाएगा, पाई sec π/2 sec n π/2 इस टाइप का कुछ आता है, देख लेना। अब देखो पीछे कुछ रह गई, इसमें देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, माइनस अनंत से अनंत, इसका आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? लिमिट यहाँ से यहाँ तक दे रखी है तो नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा। पर यहाँ देखो ये x में क्या है, समफलन है ना, समफलन की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि -a से a लिमिट हो तो वो कितनी हो जाती है, 2 × 0 to a, तो वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 × 0 to ∞ cos πx²/2 dx। तो कुछ तो सरल हुआ, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, अब देखो कोस का इंटीग्रेशन अपने को करना है 0 से इन्फिनिटी लिमिट में, इसमें अपने दिक्कत क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है ना, कर रहा है। अब देखो इस πx²/2 को अगर अपन t माने, जो दिक्कत कर रहा है उसको t मान लो, ठीक है। t माने तो x बराबर क्या आएगा,
√2/पाई √t, इस टाइप से आएगा। तो dx कितना आएगा, √2/पाई 1/2 √t dt, ये होता है। ये इसमें रख देंगे तो ये बनेगा 2 0 से इन्फिनिटी cos t √2/पाई 1/2 √t dt। ठीक है, 2 से 2 कट गया, √2/पाई बाहर, 0 से इन्फिनिटी, √t है। यहां तक समझ में आया ना, प्रतिस्थापन किया। √t को मैं लिख सकता हूँ t की पावर -12, -12 को लिख सकता हूँ 1/2 -1, ये cos t dt। ये फॉर्मूला लग रहा है क्या कोई, एक पढ़ा था हमने, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 cos bx dx, इस टाइप का कुछ पढ़ा था, गामा m बटा b की पावर m और cos m π/2 पढ़ा था ना, रख दो इसमें। देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या पूछ लिया क्या नहीं है, कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज तो देखो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब बताओ इसका क्या आएगा, √2/पाई गामा m कितना होता है, m कितना है 1/2 बट्टा b कितना है, b 1 है, 1 की पावर, ठीक है 1/2 कोस m कितना है 1/2 √2/पाई, ये आ गया √पाई, ये नीचे 1, एक की पावर आधी एक ही होती है ना, 1 की पावर हाफ 1 ही होगा। और ये कोस π/4 कितना होता है 1/√2, देखो √2 से √2 कट गया, √पाई से √पाई कट गया, क्या आ गया 1, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है 1, ठीक है उतारो। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्या प्रॉपर्टी लगी इसमें, इसमें 12वीं वाली निश्चित समाकलन की भी प्रॉपर्टी लगी है, फिर आगे प्रतिस्थापन भी हुआ है 12वीं वाला, फिर आगे जाके सोल्व करके मान निकले। इसी के आधार पर मुझे इसका मान बता सकते हो, 0 से अनंत, एक ऐसा ही प्रश्न दे रखा है, उसका बताना, पहले उतार लो। उतार लिया, इसका निकाल सकते हो, निकालो।
रूट चेक कर रूट पाई अपॉन 2 रूट 2 कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर आया है रूट पाई बाई 2 रूट। उसको ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, एक ही बात है वो तो। ठीक है, रूट को 2 को और पाई को एक साथ अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये है x की पावर n-1 log 1 अपॉन एक्स की पावर m-1 dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है? 0 से 1। तो देखो अपने को इस टाइप का रूप log वाला हमने पढ़ा नहीं है, जिसमें x की पावर n-1 आ रहा हो। तो इसमें सबसे टिपिकल टर्म क्या लग रही है? log 1 अपॉन एक्स। तो इसको क्या मान लोगे? t, और इसके अकॉर्डिंग इसकी क्या कर दोगे? लिमिट चेंज। तो log 1 अपॉन एक्स को हमने t माना, तो इस इट मीन्स ये माइनस log x बराबर क्या है? t है, या x बराबर क्या है? e की पावर माइनस टी। तीनों चीजें हैं कि। अब इसकी लिमिट की रिगार्डिंग बात करते हैं, तो देखो अपन 0 रखते हैं तो log का मान कितना आता है? अनंत। अनंत पर कितना होता है? अनंत ही होता है। और 1 पर 0। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज होगी? अनंत से 0। ठीक है, रख के देख सकते हो आराम से। ठीक है, x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 पर t कितना बनेगा? log 1/0 यानी log अनंत। और log अनंत की वैल्यू कितनी होती है? अनंत। और x बराबर 1 पर t बराबर बनेगा log 1/1 यानी log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये लिमिट हो गई अनंत से 0। बाकी इसका इंटीग्रेशन और जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो dx कितना होएगा? माइनस e की पावर t माइनस dt। ठीक है, ये मान रख दोगे, e की पावर माइनस टी n-1। ठीक है, और ये हो गया t की पावर m-1 इंटू e की पावर माइनस टी इंटू माइनस डी। ठीक है, अब ये माइनस के कारण लिमिट वापस चेंज हो जाएगी, आया ना? तो लिमिट चेंज हो गई। ये e की पावर माइनस टी है और यहाँ माइनस एन टी प्लस टी है, तो ये e की पावर में माइनस एन टी रहा, प्लस टी माइनस टी से कट गया, ये अपना बन गया। इसका क्या आता है? गामा m बटा n की पावर m। ठीक है, फॉर्मूला हो गया ना आयलर का द्वितीय समाकलन वाला, ये सूत्र बड़ा था ना, याद होना चाहिए। 0 से अनंत x की पावर m-1 e की पावर माइनस ए एक्स, इसके बराबर आता है गामा m बट्टा, या गामा n लिखा हुआ था तो भी वही बात है, e की पावर
ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है। इस टाइप के नए क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का बढ़िया कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना। अगला करें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें आपको 0 से अनंत x की पावर m-1 बटा 1 प्लस x की पावर m प्लस n इस टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2, दोनों लिमिटों को, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग। लिमिट सेम हो और चीज़ें सेम हो तो वो इंटीग्रेशन अलग अलग लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। इसका मान कितना था फॉर्मूले से, और लास्ट में इसका भी बताया था बीटा एम एन। दोनों जुड़ के कितने हो गए, 2 बीटा एम एन, 2 से 2 कट गया, बीटा एम एन। ये मैंने इसलिए बताया था कि मतलब पूछा जा सकता है इस टाइप से। ठीक है, करें अगला। log गामा 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको करते हैं तो देखो, इसमें देखो आपको log के अंदर गामा दे रखा है। ठीक है, और गामा तो दे रखा है, गामा 1 माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे। अपने ने कोई सूत्र पढ़ा था जिसमें गामा के अंदर 1 माइनस के रूप में आता हो, एक पढ़ा था। एक तो पढ़ा था गामा एन, गामा 1 माइनस एन बराबर पाई को पाई बटा साइन एन पाई, पढ़ा था। अब देखो अपने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लफड़ा क्या है कि लोग के अंदर गामा को सरल करना टिपिकल काम है इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग। तो इस गामा को कैसे हटा सकते हैं कि हमें 12वीं वाली एक प्रॉपर्टी लगाते हैं कि कोई फलन होता है ना, जैसे मतलब a से b एफ एक्स डी एक्स दिया होता है, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के।
इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे, इसको आई मान लिया, तो इसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये बनेगा log गामा 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस एक्स dx। तो ये देखो -1 से 1 कट गया, इसके अंदर क्या आ जाएगा, log गामा x dx। अब दोनों i को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 2i बराबर आ जाएगा 0 से 1 log, अब दोनों लोग जुड़ेंगे तो log गामा 1 माइनस एक्स प्लस log गामा x, तो log m प्लस log n, समझ में आ रहा है, तो log m प्लस log n log mn dx। अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, n की जगह क्या है x, तो ये बन जाएगा 0 से 1 log i बटा साइन आई एक्स dx, ठीक है। अब इसको इजीली सोल्व कर लेंगे, 2 पाई बराबर 0 से 1 log पाई माइनस log आई एक्स dx, ठीक है। log m अपॉन n को लिख दिया log m माइनस log n, सॉरी साइन और रहेगा मिस, ठीक है, साइन पाई एक्स, ठीक है। अब log साइन के हमने पीछे फॉर्मूले भी पढ़े थे इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, पढ़े है ना, पाई बाई की लिमिट में, चलो वो करते हैं, यहां तक कर लिया ना। अब देखो इसके बाद आगे, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, तो देखो 2 पाई, इस log पाई वाले का मान बताओ dx के लिए कितना आ जाएगा, log पाई, तो dx का x होगा और 1 माइनस 0 है, तो ये 1 बनेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले में देखो साइन पाई एक्स, अपने पास साइन एक्स वाले का समाकलन होता है ना, ठीक है, होता है। अब देखो यहाँ साइन पाई एक्स है, इसके कारण देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 1 के लिए ये 0 से पाई के रूप में चलेगा। तो इसमें देखो एक चीज लग सकती है इस लिमिट के लिए, कि लिमिट इसकी जो है वो हाफ हो सकती है। तो देखो ये लिमिट हाफ होगी तो बाहर कितना आ जाएगा 2, 0 से 1 log साइन आई एक्स, ठीक है। अब पाई एक्स को t मान के इसकी लिमिट 0 से π/2 बना देंगे ना, पाई एक्स को क्या माना t, ये समफलन है ना 0 से 1 में, तो वो समफलन के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट क्या हो गई, कब आधी होगी, ऊपर वाली 0 से 1 है तो आधी होगी, और बाहर कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखो इस पाई एक्स को t माना, तो dx आई dx बराबर आ गया dt, तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt बटा आई। अब ये इसमें लिमिट चेंज करोगे तो देखो 0 पर कितना आएगा t, यहाँ पर चेक करो, x बराबर 0 पर t बराबर 0, x बराबर 1/2 पर t बराबर π/2, लिमिट चेंज हो गई, तो -2, यहाँ log पाई पड़ा है, यहाँ 2i पड़ा है, तो ये हो गया लिमिट 0 से π/2, ये हो गया log sin t, और ये dx की जगह क्या आ गया dt बटा आई। इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी आती है इंटीग्रेशन में, log sin t dt log 2 माइनस π/2 log 2, ये उसमें आती है 11वीं 12वीं में, ठीक है। 0 से π/2 log sin t की वैल्यू होती है माइनस π/2 log, ये वैल्यू होती है। ये सवाल सबसे टफ सवाल था फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, कर रहे हैं। उसके बाद 2 पाई बराबर log पाई -2 बटे पाई, पाई है ना, इसका मान रख दिया
माइनस पाई बाई टू लोग 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, माइनस माइनस प्लस लोग पाई प्लस लोग 2 लोग 2 पाई, ठीक है, लोग 2 पाई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 1/2 लोग 2 पाई। इसको लिख सकते हैं लोग के अंदर अंडर रूट में 2 पाई, ठीक है, ये अपना आंसर है। उतारो। ये पर्सन फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया था। ये इसकी लिमिट हाफ इसलिए हुई है कि अपन a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं ना लोग वाले में, तो उसके कारण वो दुगना मतलब दोनों इक्वल आते हैं, तो इसलिए इसकी लिमिट क्या कर दी, आधी कर दी और बाहर तो निकाल लिया। ऐसे पर्सन अगर एग्जाम में आते हैं ना तो उस टाइम हो जाए तो हो जाए, नहीं तो लास्ट में करने होते हैं, ठीक है। जिनमें ऐसा लगे कि हद से ज़्यादा टिपिकल दे दिया तो उनको लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन में अपने को लगभग 2-3 मिनट तो पक्का लगते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में तो 7 मिनट लगते हैं। यहाँ पर 2-3 मिनट लगेंगे तो एग्ज़ाम में 7 मिनट लगेंगे।
उतार लिया। इसका बताओ। लिमिट क्या थी उसमें, इसमें कितनी? पहले लिमिट एक से चेक करेंगे, फिर बाद में पता चलेगा ये 2 बीटा एम एन बनेगा बीटा एम एन बनेगा। देखो इसमें दोनों को अलग अलग किया, अब देखो अपने को जो मान दे रखा है वो रूप तो देखो सेम वैसा दे रखा है, पर लिमिट का लफड़ा है। यहाँ 0 से 1 दे रखा है, तो अगर हम अगली लिमिट को 1 से अनंत बना दें तो ये 0 से 1 बन जाए, ये 1 से अनंत बन जाए, तो 0 से अनंत हो जाएगा। दोनों की लिमिटें जुड़ती है ना अगर एक सी वैल्यूज अंदर। तो देखो इसमें हम अगर प्रतिस्थापित करें ऐसा कि भाई लिमिट 1 से अनंत टाइप बने, तो देखो अगर हम x बराबर 1/y करते हैं तो 0 पर y कितना आएगा, इन्फिनिटी, और 1 पर 1, तो लिमिट उस टाइप की बन रही है। तो x बराबर क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, 1/y, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/y² dy। इसकी बात कर रहा हूँ, उसको सेम रहने देते। तो ये लिमिट बन गई इन्फिनिटी टू 1, एंड ये आ गया 1/y की पावर n-1 बट्टा 1 + 1/y की पावर m+n, और यहाँ आ गया माइनस का 1/y² dy। अब देखो नीचे लघुत्तम आके क्या बनेगा, y की पावर m+n, ऊपर कितना है 1/y की पावर n-1। अब देखो इनको अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो देखो माइनस के कारण लिमिट वापस चेंज कर सकता हूँ, ये 1 से अनंत कर दी, ये नीचे y की पावर m+n आएगा ना लघुत्तम, ध्यान, और y की पावर 2 भी, ये y की पावर m+n बट्टे में आएगा, बट्टे के बट्टे में, तो वो ऊपर जाएगा, यानी ये y की पावर m+n ऊपर, यहाँ नीचे कितना है y की पावर n-1, और y की पावर 2 भी है, इस टाइप से। और नीचे क्या बचा, y+1 लघुत्तम लेने पर पावर m+n, और ये dy। अब देखो यहाँ इस पावर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो y की पावर m+n, इसमें से n से n घट जाएगा, +1 बनेगा, पर ये -2 होकर -1 बनाएगा, तो y की पावर m-1 बट्टा y+1 की पावर m+n dy। y की जगह x प्रतिस्थापित कर दोगे, वो दोनों की लिमिटें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये 1 से n x की पावर m-1 बट्टा 1 + x लिख सकता हूँ की पावर m+n dy। अब ये दोनों की लिमिटें जुड़ जाएगी। ठीक है, ये वाली और ये वाली जुड़ के लिमिट कितनी बना लेगी, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 बट्टा 1 + x की पावर m+n dx, यानी कि बीटा m है। ठीक है।
अगला करें। ये किस रूप का दिख रहा है? जीरो से एक लिमिट और साथ में एक्स की पावर के रूप में, वन माइनस एक्स की पावर के रूप में, उस रूप का दिख रहा है जो बीटा एम का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें। यहाँ एक्स की पावर एन दिक्कत कर रहा है ना, यहाँ वन माइनस एक्स होना चाहिए था ना, यानी एक्स की पावर एन की जगह क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए। तो इसको क्या मान लोगे, टी। टी मान के सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में अपने को इसका ऑप्शन से कैसे ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखो अपन मेंटली सोचें, थोड़ा गौर करना। एक्स की पावर एन को टी माना, माना, ठीक है। अब देखो इसको टी माना तो ये वन माइनस टी की पावर पी के रूप में बनेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वन माइनस टी और बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। वन माइनस टी तो ये अकेला ही रहेगा ना, ये वाला, यानी वन माइनस टी की पावर पी है। पर अपन वो फॉर्मूले पढ़ते हैं उसमें पावर एन माइनस वन के रूप में होता है। तो यहाँ इसको पी को क्या मान सकते हैं, पी प्लस वन माइनस वन, यानी कि जो एन है उसकी जगह क्या आएगा, पी प्लस वन। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें है क्या, ये नहीं होगा, ये दो ऑप्शन। ठीक है, अब इन दोनों में से एक का पता करना है ना। तो देखो x की पावर n को t माना, तो इसका अवकलन करेंगे तो n x की पावर n माइनस एक्स की पावर x बराबर आ जाएगा t की पावर वन बाई एन। तो dx बराबर आएगा वन बाई एन, टी की पावर वन बाई एन माइनस वन। तो वन बाई एन भी तो आ रहा है, ये कौन से में आ रहा है, टिक। कितने सेकंड लगे, 15-20 सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आपकी जितनी ज्यादा मजबूत तब होगी जब आपकी प्रैक्टिस हद से ज्यादा की होगी। ठीक है, इसको सोल्व करो अभी। और भी बहुत सारे मेथड हैं इसको करने के, मैं दूसरा मेथड भी बता सकता हूँ। ये क्वेश्चन BHU के एग्जाम में आया हुआ है, BHU 2015 MS एंट्रेंस। ओके।
अगला करें, ये फॉर्मूला बेस है डायरेक्ट, इसको फॉर्मूला से खोलेंगे तो ये क्या होगा, गामा एम प्लस वन गामा एन बटा गामा एम प्लस वन एन, इसमें गामा एन प्लस वन बटा गामा एम प्लस एन प्लस वन। अब देखो एम प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, एम गामा एन, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। इसको क्या लिख सकते हैं, गामा एम और एन गामा एन। इसको क्या लिख सकते हैं, एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। देखो ये सारे कॉमन, इनका लघुत्तम लेके सोल्व किया तो एम प्लस एन के बट्टे में एम प्लस एन कट गया, क्या बचा, गामा एन बटा गामा एम प्लस एन, यानी कि बीटा एम एन, ठीक है। कर लिया, ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे और भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। पहले तो बताओ ये किसका रूप जैसा लग रहा है, पावर में m माइनस वन एन माइनस वन एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स, यानी यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस x है, यानी एक में से घट रहा है, इस रूप का लग रहा है ना। तो अब इसको अपने जो ओरिजिनल रूप है उस रूप का बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, क्या प्रतिस्थापन करें, और लिमिट 0 से 1 हो जाए। देखो ज़्यादा अपने मतलब दिमाग पर जोर नहीं डालने, इसकी जगह अपने को क्या बनाना है, टी टाइप का बनाना है। तो x माइनस ए को अपने को बनाना है टी टाइप का, बना दिया। अब देखो इसके साथ में लिमिट भी अपने को चेंज करनी, लिमिट चेंज करनी है। लिमिट कैसे चेंज करनी है, 0 से 1। अब देखो अपने यहाँ a रखते हैं तो ये क्या बनता है, 0। b रखने पर क्या बनता है, b माइनस ए। उस पर t1 बन रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा ना। तो यहाँ b माइनस बी रखने, a रखने पर तो 0 बन रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। b रखने पर b माइनस ए बन रहा है, तो यहाँ अगर मैं b माइनस ए गुणा में लिख दूं तो ये b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, तो t कितना बन जाएगा, 1। तो ये अपना प्रतिस्थापन है। समझ में आया रीजन, रीजन समझ में आया। अब इस रीजन से अपने को लिमिट चेंज हो गई 0 से 1, ये हो गया b माइनस ए इंटू टी की पावर m माइनस वन, यहाँ रख दो b माइनस, ये माइनस का a इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, इसमें मान रख रहा हूँ। तो ये आया a प्लस बी माइनस ए इंटू टी, इस टाइप सा की पावर n माइनस वन, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें dx निकालो, dx क्या आएगा, dx बराबर आ जाएगा b माइनस ए डी टी, ठीक है। तो ये b माइनस ए डी टी, अब इसका रूप बन जाएगा अपना जो चाहिए। ये b माइनस ए दोनों की पावर अलग अलग कर सकता हूँ, तो ये b माइनस ए की पावर कितनी होगी, m माइनस वन, और t की पावर m माइनस वन।
यहाँ देखो ये b माइनस ए तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ माइनस के कारण माइनस आएगा, तो b माइनस ए दोनों में कॉमन आ जाएगा ना। ये देखो b माइनस ए माइनस बी माइनस ए इंटू टी की पावर n माइनस वन बी माइनस ए डी टी। यहाँ देखो b माइनस ए कॉमन आ रहा है ना, ये वन माइनस टी बन गया, ये t बन गया, अपना सारा फॉर्मूला सेट। कैसे सेट, इस लिमिट का ये चीज आनी चाहिए आप, ये चीज अगर आपको आती है ना तो आराम से सेट हो जाए। ठीक है, अब b माइनस ए को बाहर निकाला तो ये 0 से 1 b माइनस ए की पावर m माइनस वन, ये t की पावर m माइनस वन, ये b की माइनस ए की पावर n माइनस वन, ये 1 माइनस टी की पावर n माइनस वन, और ये b माइनस ए। अब देखो b माइनस ए कितने हो गए, ये दोनों तो मिलके हो गए m प्लस एन माइनस टू, और ये 1। ठीक है, तो m प्लस एन माइनस वन बचे, तो ये बाहर आ गया b माइनस ए m प्लस एन माइनस वन। अंदर क्या बचा, 0 से 1 टी की पावर m माइनस वन, 1 माइनस टी की पावर n माइनस वन टी। ये क्या बन गया, बीटा mn बन गया ना, तो ये अपना आंसर। उतारो। उतार लिया। अब इसके बाद इसी पर आधारित एक सवाल है, ये वाला भी जैसे आगरा के एमएससी एंट्रेंस, और जैसे और भी जैसे रोहतक, इनके एमएससी एंट्रेंस में आया हुआ है। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस पर है जिस पर अभी सवाल किया। ए और बी की वैल्यू वहां -1 से 1 दे रखी, क्या आंसर आएगा। टू की पावर +1 या -1 आएगी।
पीछे वाले सूत्र में देख के आया रहा था, कैसे माइनस? m+1 दे रखी है मैं, एक सेकंड में चेक कर लूँ। समझ गया। हाँ ठीक है, किताब में एक बार जी हम मिस प्रिंट है, अगर -1 कर लो, ठीक है ठीक है, इमेज यहाँ दे रहा, बी में लिख दी, ठीक है, -1 है। हाँ वो उसमें m की जगह m+1 हो जाएगा, बस जो फॉर्मूले में है उसमें वो चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले में भी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पावर -1 है, ठीक है। इसके आधार पर ही इसका और बता दूं फिर। वेरी गुड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके 11वीं 12वीं में भी पूछे जा सकते हैं, इसमें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक आता है इस टाइप का एक फॉर्मूला 11वीं 12वीं में भी, क्योंकि बीटा 7 4 निकल गया तो बीटा 7 4 की वैल्यू भी तो निकल सकती है, निकाल सकते हो ना, गामा 7 गामा 4 बटा गामा 11। चलो एक इस टाइप का कर लेते हैं जिसमें डबल इंटीग्रेशन दिया हो, ठीक है। इसका मान बता सकते हो? ऐसे इंटीग्रेशन भी आते हैं। देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन आते हैं, अभी तक अपने नहीं आए, आ सकते हैं, ठीक है। एक सवाल इसका कर लेते हैं, इसमें देखो जो इंटीग्रेशन दे रखा है, एक बात बताओ, निश्चित समाकलन में मान रखने के बाद वो जो मान आता है वो कोई राशि आती है, कोई वैल्यू आती है, यानी ये भी एक वैल्यू है, इसको अलग सोल्व कर लो, ये भी एक वैल्यू है, इसको अलग सोल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालोगे? फॉर्मूला था ना वो, साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा बराबर में था गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटा 2 गामा m+n+2/2, ठीक है, सूत्र से। तो यहाँ पावर हाफ है तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। कोस की पावर 0 है तो 0 + 1/2 बटा 2 2
1/2 प्लस 0 प्लस 2/2, ये इसका आ गया। इसमें माइनस हाफ पावर होगी, तो माइनस हाफ प्लस 1/2, कोस की पावर 0 है, तो 0 प्लस 1/2 माइनस हाफ प्लस 0 प्लस 2/2। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। गामा 5/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/4 प्लस 1, या 1/4 गामा 4। इस टाइप का मान लो आपके आ सकता है, क्योंकि अदर एमएस एंट्रेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो एक इस टाइप का है, बस नॉर्मल वैल्यू रख के सोल्व करना है। समझ में आ गया क्या पीछे? यहाँ पर जो मतलब इनके लघुत्तम लिए हैं, लघुत्तम लेके जो कट रहा है उसको काटा है। गामा 1/2 का मान √π रखा है, नीचे 5/4 गामा में बना था, उसको लिख दिया 1 प्लस 1/4, 1/4 गामा 1/4 मान। तो ये 1/4 गामा 1/4 मान किया, गामा 1/4 से गामा 1/4 कटा, यहाँ 1/4, सॉरी, ये 2 से 4 कटा 2, यानी 4 ऊपर आएगा और ये 2π आ जाएगा, ठीक है। कहाँ? ठीक है, यहाँ ना, ठीक है, सही है, 4 आ जाएगा, और ये बट्टा में 4, तो ये पाई आ जाएगा, ठीक। कुल मिला के पैटर्न समझ में आ गया, ठीक। अब एक दो आपको कोले लेक्चर के इनके क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो फटाफट करो, ठीक है, आंसर बताना। और कोई बाकी है क्या? ये वाला और बाकी, इसको आप कर सकते हो। नीचे x⁻6 है, ये फॉर्मूला कैसा लग रहा है, 0 से अनंत x⁻m-1/1 प्लस x⁻n, तो x⁻6 को t मान के सोल्व करना है। क्या पुट करना है, x बराबर x⁻6 बराबर t, और फिर इसको सोल्व करना है, बस कर लोगे। अब मैं कुछ कोले लेक्चर के क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो अपने आए हुए हैं, उनको आप सोल्व करो, ठीक है।
पहला क्वेश्चन ये कोले लेक्चर 2020 में आया हुआ है। ये भी आया हुआ है। ये सारे 5 क्वेश्चन आए हुए हैं कोले लेक्चर 2020 में। एक सेकेंड, पूरे पर है, ठीक है। इस पूरे पर इधर वाला उतार लिया था ना, इसको मिटा दूं, फिर आगे वाले और लिख दी।
ये उतार ली एक बार कॉपी में, कर लिए? इस साइड वाले उतार लिए, इस साइड वाले मिटा दो। इनके मैं आंसर भी बता देता हूँ एक बार, या कर लिए सभी ने? पहले का क्या आएगा? बी क्या? देखो इसमें गामा 2/4 है, गामा 2/4 को अर्थ है कि तो है 1/2 है, बी चढ़ो तो होगी √π। ठीक है, आन दोनों में फॉर्मूला लाग जैसे गामा एन गामा 1 माइनस एन बराबर पाई बटा साइन एन पाई। ठीक है, जो को भी मान आसी वो आज पाई बटा साइन एन पाई के रूप में, पाई बटा साइन पाई बाई 4, तो √2π। ठीक है, आज से तो बी ऑप्शन हो जी। ठीक है, आग लो 10 वालों को बताओ, पाई अपॉन √2। ठीक है, पीछे निकालो। और एक यूं जो को व्यापक फॉर्मूला है वो है tan⁻n⁻θ d⁻, वो भी थे याद कर लिया, π/2 sec n π/2। मैं निकाल उसको भी सूत्र इन आधार पर भी डायरेक्ट निकाल उसको, n की जगह कितना है आधो, इनमें रख के देखो। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, बाद आग लो मानक सूत्र हो करवाया नहीं मैं सूत्र log 1/x गामा आड़ा में, तो भी मैं कितना आयो मान गामा एन के बराबर आवे, गामा एन का फॉर्मूला बढ़ा नहीं। आग लो x की पावर 4/1 प्लस x की पावर 15, ये ऊपर पावर 4 आड़ो है वो, एक तो एक बार यूं गुणा उसी, एक बार यूं उसी, तो अठे ऊपर की बात करा तो अठे x की पावर 4 बन सी और अठे x की पावर 9, ये 4 ने मैं लिख सकूँ 5 - 1, इन लिख सकूँ 10 - 1, तो वो m-1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, फिर इनमें n-1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, तो 2 बीटा m की तो है 5, n की तो है 10, दोनों जुड़ गया, समझ में आ गया? आ गया नहीं समझ में? ठीक, तो वो आज इसी 2 बीटा 5 10। ठीक है, अगला हम देखो वो आपा कोस के लिए निकालो, जे कोस के लिए निकालो बे साइन के लिए आसी कि तो आसी उत्तर ओ आयो को आयो डी आयो नहीं √π/2√2। ठीक है, कोस आड़ो निकालो नहीं आपा, तो वो ही है सेम, वो आइडो है देख लो को ले लेक्चर में। ठीक है, इन बाद आग लो इन 0 से अनंत x की पावर m-1 ax प्लस b की पावर में क्या दे रखे है m प्लस n। ठीक है, तो देखो इन्हें नीचे आपने 1 प्लस एक्स के रूप में बनाना है नहीं, तो बिंग रूप में प्रतिस्थापित करके आपने मान चेक करके सेट करना, जी आप भी बताओ नहीं भैया, भैया सेट करना कर लोगा। अब देखो वो थे घरे करया थारे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब इनके बाद आगे देखो कोले लेक्चर का क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का देखा। देखो एक क्वेश्चन ओ ऐड है, इन बता सको के मेथड लाग से 0 से अनंत x dx बटा 1 माइनस एक्स की पावर 6, इनको ऑप्शन दे रखे 1/6 बीटा 1/2 1/3। ठीक है, बी दे रखे 1/6 बीटा 1/2 2/3, सी दे रखे 1/6 बीटा 1/3 2/3, और डी दे रखे 1/6 बीटा 1/2 1/2। देखो x की पावर 6 आपना अलग लाग रही है, तो इनके मान ले सो, तो मान के फॉर्मेशन कर दे।
ठीक है, जो कि भी रूप बन सी भी बन सी अलग लाग रही हो बिन टी मान लो। और थारे पॉलिटेक्निक में 2016 में आयो। ठीक है, अब सेकंड ग्रेड में थारे मैं बताऊं, सेकंड ग्रेड 2018 में है। एक तो बीटा गामा फलन में संबंध पूछेड़ो है, वो क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं, यानी बीटा एम एन बराबर गामा एन बटा गामा एम प्लस एन, वो पूछेड़ो है। चलो बिन छोड़ो, फिर भी बात देखो, एक को मान पूछे थाने गामा -5 बटा 2 को निकाल उसको, वो पूछे वो कर सको। इनके अलावा देखो थारे पूछेड़ो है वो गामा -5 बटा 2 को थार 2 बार ऐड है। एक बार तो ऐड है विशेष शिक्षा, यानी जो सेकंड ग्रेड को विशेष शिक्षा हुआ नहीं बीमा ऐड है। ठीक है, और साथ में एक बार संस्कृत शिक्षा माइड है 2018 में, दोनों बार पूछे इनको ही मान पूछे। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछे है, सेकंड ग्रेड में इजी ऐड है कुल मिला के। कॉलेज लेक्चर लेवल को कर लेशन तो सेकंड ग्रेड डालो तो अपना आपको। ठीक है, इनके बाद और हाँ वो क्वेश्चन ठीक हो जी हाँ, दे रखा है 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n dx बराबर दे रखा है 0 से अनंत x की पावर m बटा 1 प्लस एक्स की पावर p dx है। तो p बराबर है p बराबर निकालना अपना। ठीक है, तो क्या निकालेंगा, इन्हें बीटा एम एन के रूप में चेंज कर लो, इन्हें भी बीटा एम एन के रूप में चेंज कर लो। इन लिख्स का m प्लस 1 माइनस 1, इन लिख्स का n प्लस 1 माइनस 1, इनके लिख्स का m प्लस 1 माइनस 1 लिख्स का, वो तो हो गया बीटा m प्लस 1 n प्लस 1। अट्ठा देखो बीटा m प्लस 1 तो हो गया। अब देखो नीचे p के हुए m रेन को जोड़ी तो हुए, अट्ठा m कितो है m प्लस 1। ठीक है, अब दूसरो अपना पत्तो को नहीं अट्ठा के लिखना है वो निकालना है, मान लो अट्ठा डबड़ो लिखड़ो है। ठीक है, तो ओ m प्लस एम 1 8000 की हो जिसी घट जिसी, तो p माइनस एम माइनस 1। समझ में आयो, समझ में आयोगी। ठीक है, तो अब देखो तुलना कर दो, दोनों इक्वल कर दो, p को मान के तो जिसी पर ना भेज दो m प्लस एन और एक रेग। ठीक है, वो थारे क्वेश्चन ऐड हो। इनके बाद एक थाने पूछो गामा -3/2 को, वो थारे संस्कृत विशेष शिक्षा में ऐड है मान। ठीक है, एक थारे थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में 2013 में -7 बटा 2 को मान पूछो, निकाल इसको। एक में गामा फलन को सूत्र पूछो, गामा n गामा 1 माइनस एन के बराबर हुआ, पाई को सेक एन पाई या पाई बटा साइन एन पाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऐड है देख लिया। ठीक है, आज की क्लास लगभग कंप्लीट, बाकी और कोई क्वेश्चन हुआ तो देख ले। ठीक।